नमस्ते आप सभी को। चलिए शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। श्री गणेशाय नमः। शांतं शाश्वतमप्रमेय नघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्य निशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदे अहम करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिं शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम वदामि चा भवानखिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगवम निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम चा। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके आत्मा ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम गण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्निरूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिखे हु तुम भाई सही दुख खंड मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आमो सीत ही देखी होहि काजु मोहि हरस विशेषी यह कही नाय सबहि कहूँ माथा चले हर्ष हिय धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख कर ना आऊँ काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़ेउता ऊपर बार बार रघुवीर समारी तरक्यो पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक समुद्र पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जहि गिर चरण देई हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एहि भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री राम का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुध देवह देखा जानै कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहि कै माता पठही आय कहते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरह मोहि दीह आहारा सुनत वचन कह पवन कुमारा राम काजु करी फिर मैं आवों सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावों। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। तब तव बदन पैठियों आई सत्य कहो मोहि जान दिमाई कौन्यहु जतन दे
नहीं जाना ग्रससि न मोहि कहें हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जोजन भरि तेहि बदन पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख तेहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर मुँह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 जोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 जोजन मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठि पुनि बाहिर आवा, मागा बिदा ताहि सिरुनावा। मोहि सुरह जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजु सब करियो तुम, बल बुद्धि विधान। आशीष दे गई सो हरसि चलेउ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचर एक सिंधु महु रहाई, करि माया नभु के खग गहाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिहि कै परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उसकी परछाई देखकर गहाई छाह सकसो न उड़ाई। एह विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह की नहा, तासु कपटु कपि तुरतहि चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरुफल फूल सुहाए, खग मृग बिंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपिकै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तहि देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विशेषी। हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जलनिधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र हैं। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि कृत, सुंदराय तना घना। चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीती, चारु पुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरुतहि को गनय। बहुरूप निश्चर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बनय। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वनबाग उपवन वाटिका, सरकूप बापी सोहहि। नरनाग सुर गंधर्प कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहूँ माल देह विशाल शैल समान, अति बल घर जहीं। नाना अखारें भीरें बहुविध, एक एक तर जहीं। वन बाग उपवन फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याओं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल
गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भट कोटिह बिकट तन नगर चहु दिस रक्षहि कहु महिष मानु देनु खर अज खल निशाचर भक्षहि एहि लागे तुलसी दास इहि की कथा कछु एकह कही रघुबीर सर तीरथ शरीरहि त्यागी गति पयहै सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरौ निस नगर करौ पहचार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधरी लंकहि चले सुमिर नरहरि नाम लंकिनी एक निशीचरी सो कह चले सिमोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र का स्मरण करके लंका को चले। लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादन करके कहाँ चला जा रहा है? जाने ही नहीं मरमू सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा मुटिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी ढनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सितय कपि के मारे तब जाने सुनिश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देखें नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र के दूत को नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूलनता सकल मिली जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र के सत्संग से होता है। प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई गोपत सिंधु अनल मिथिलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना पैठा नगर सुमिरि भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयउ दशानद मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, उसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महुना दिख बय देही। भवन एक पुनि दीख सहावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण के शयन को देखा परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन जाय नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिराय। वह महल श्री राम जी के आयुध के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मनोमोह तरक करें कपिलागा तेहि समय विभीषण जागा।
लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी आगे। राम राम तहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हटि करिहौं पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। इनसे हट करके परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहाऊ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके कुशल पूछी। हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरिदासा मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमीर गुणग्राम। तब हनुमान जी श्री रामचंद्र की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रसन्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिम दस नहीं महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहें कृपा भानुकुल नाथा। हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि वह भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जौ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहीं सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विदितहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन न मिले। असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुबीर, कीन्हि कृपा सुमिर गुण भले विलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में जल भराया। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। एह विधि कहत राम गुणग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुला कर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विद जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखि चाहो जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री राम जी के जिस प्रकार वहाँ रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयऊ पुनि तहवां, बन अशोक सीता रह जहवां। विभीषण जी ने सब युक्तियाँ कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही रूप धर कर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखि मनहि महु कीन्ह प्रणामा, बैठे बीत जाति निशि जामा। कृषु तनुशीष जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्र के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, शरीर पर जटाओं की एक वेणी
है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुख देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव मऊ रहा लुकाई, करई विचार करौ का भाई, तही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्थों में छिपे रहे और विचार करने लगे, हे भाई क्या करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तव अनुचरी पनमोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरि ओट कहति बह देहि, सुमिर अवधपुर परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर तो देखो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, सुनु दखु खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिन करई विकासा। असमन समुझ कहति जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बानकी। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी फिर कहती हैं, तू ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुबीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सूने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आपो ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। पुरुष वचन सुनि काढ़ यस बोला, अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से आकर बोला, सीता मैं ममकृत अपमाना, कटियाओं तव सिर कठिन कृपाना। नाही त सपदि मान मम बानी, सुमुखी हो तिनता जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुख, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करिकर सम दस कंधर। जो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यह मेरी सच्ची प्रण है। चंद्रहास हरमम परितापम, रघुपति वीरः अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरमम दुखा भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कहे सकल निश्चर ही बुलाई, सीता ही बहुविध त्रासहु जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैदानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार विकाढ़ कृपाना। यदि महीने भर में या कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गये दस कंधर, यहाँ पिहासी वृंद। सीत हित्रास दिखा वहीं धरहि रूप बहुमंद। रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबहु बोली सुनाए सी सपना, सीत ही सेई करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत थी और वह विवेक में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न बताया और कहा, सीता जी सेवा करके अपना कल्याण कर लो।
सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस्सीसा, मुंडित सिर खंडित भुजबीसा। स्वप्न में एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। एह विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनो विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होय सत्य गए दिनचारी, तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोह मारी निश्चर पोच। तब वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मात विपत संगिन तैमोरी, तजौ देह करु बेगी उपाई, दुसाह बिरव अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनि काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुहि देह लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण सून समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गह समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाई। नीसि न अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधिभा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। सीता जी कहने लगी, विधाता ही विपरीत हो गया, न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानी हतभागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगिन जन करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप संबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार, दीन ही मुद्रिका डारि, तब जन अशोक अंगार दीन हरसि उठि कर गहऊ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असिरचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कौन और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गए, फिर बैठे
मन विस्मय भयऊ। जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी दीन ही राम तुम कहाँ सहिदानी। हे माता जानकी मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ, श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहिदानी दी है, यानी निशानी। नर बानर संग कछु कैसे कही कथा, भई संगति जैसे। नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने सब कथा कही। कब के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी ने प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का जन जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कछु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्हें किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, हुई हैं निरख श्याम मृदुगाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचन आव नयन भरे बारी,